मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होंगे अपने तार। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होंगे अपने तार। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए यार। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए यार। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के सामने हम सब आए हैं। हमारे सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। आज विशेष करके माँ मरियम के चरणों में हमारे सब कुछ समर्पित करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग ले। जो प्रार्थनाएं, जो निवेदनों, सब प्रभु यीशु के चरणों में माँ मरियम की विनती द्वारा हम समर्पित करते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मना रही है। चालीसा का पुण्य काल में मां मरियम हम सबों के लिए प्रेरणा देती है। किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन के अनुसार कैसे हम अपने क्रिस्तीय जीवन को बिताना, और मां मरियम ये भी हम सबों को सिखाती है कैसे हम सब एक अच्छा क्रिस्त अनुयायी बन सकती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में चालीसा का पुण्य काल में मां मरियम हम सबों के लिए प्रेरणा देती है कैसे एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बन सकते हैं। मां मरियम वास्तव में अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया, और साथ ही साथ प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन बिताकर दूसरों को प्रेरणा देते हुए हमेशा प्रभु के साथ रहा। वास्तव में माता कलीसिया इस पर्व द्वारा हम सबों को मां मरियम से प्रेरणा लेने के लिए आह्वान करती है। क्या हम तैयार हैं? तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम से प्रेरणा लेते हुए अपने क्रिस्तीय जीवन में बदलाव लाने के लिए हम भी प्रयास करें। विशेष करके इस पुण्य काल में प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हम भी प्रयास करें। मां मरियम से प्रेरणा लेते हुए मां मरियम के साथ रहकर हम भी प्रभु यीशु से विनती करें ताकि हम भी एक अच्छा क्रिस्त अनुयायी बने। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर्व पर हम भी मां मरियम से विनती
करते हुए, हमारे सब कुछ माँ मरियम के चरणों में रखते हुए हम भी प्रार्थना करें, ताकि माँ मरियम के साथ हम भी प्रभु के पास पहुंच सके। हमारी सभी कमजोरियों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम माफ़ी मांगे, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। संकट मोचन तू, मोचन तू, दया निधान तू, दया करो, दया निधान, दया करो, दया निधान। तेरे चरणों में नतमस्तक है तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। ऊंच गगन में नीचे धरा पर, ऊंच गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा यश गाते, धन्य मनाते, आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा
तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुमारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सौभागी बन जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि योग्य से आप प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्या 10 से 14। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा। जगत की रानी माँ, पवित्र कुंवारी माँ, तू नारियों में सबसे पावन, तेरी ही वंदना। जीवन यीशु हमारा, धन्य है तू माता मरियम, राह सत्य वो हमारा। धन्य है तेरे गर्भ का फल, मिलती है निराशा यीशु को खोने से। मिलती है निराशा यीशु को खोने से। वर दो माये तुम, वर दो माये तुम, वर दो माये तुम। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 4 से 10। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा,
तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देखो, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, 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 आहा, हालेलुया, 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 आहा, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चले गया। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब
दूध संदेश का पर्व मना रहे हैं। चालीसा का इस पुण्य काल में वास्तव में मां मरियम हम सबों के लिए प्रेरणा देती है। मां मरियम हम सबों को इस पर्व द्वारा कैसे एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनना है वही सिखाती है। क्या हम मां मरियम से प्रेरणा लेने को तैयार हैं? वास्तव में मां मरियम इस चालीसा काल में कैसे प्रभु के वचन को सुनकर उस वचन को अपनाते हुए एक अच्छा क्रिस्त विश्वासी बनने को प्रेरणा देती है अपने जीवन द्वारा। नासरत के एक छोटा सा गांव से एक छोटे से लड़की प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन में उस वचन को अपनाते हुए सदैव अपने जीवन में उस वचन को जीने को प्रयास करती है। इसलिए संत लूकास अपने सुसमाचार में कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मां मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। वास्तव में इस चालीसा काल में मां मरियम हम सबों को एक नया संदेश देती है। वो विनम्रता का संदेश है। हमारे जीवन में हमेशा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ दुख या संकट आते रहते हैं। लेकिन मां मरियम हम सबों को यही कहती है कि कैसे हमारे दुख को दूर करना, हमारे संकट को दूर करना, कैसे हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में एक नया जीवन जीने को प्रयास करना है। लेकिन ईश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन जीने को प्रयास करते हैं, वहां वास्तव में प्रभु यीशु रहते हैं। मां मरियम हम सबों के लिए प्रेरणा देती रहती है किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनना, उस वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाना और साथ ही साथ कैसे प्रभु के राह पर चलते हुए एक अच्छा क्रिस्त विश्वासी बनना। दूध संदेश का पर्व हम सब मना रहे हैं। मां मरियम वास्तव में हम सबों को प्रभु के पास ले जाते हैं। क्या हम मां मरियम के साथ प्रभु के पास चलने को, प्रभु के साथ रहने को तैयार है? मनन चिंतन करने की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मां मरियम हम सबों को यही सिखाती है, विनम्रता के द्वारा इस चालीसा काल में प्रभु के पास चले, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाए और साथ ही साथ उस वचन के अनुसार अपने जीवन जीने को प्रयास करें, ताकि हम भी एक अच्छा क्रिस्त अनुयायी बन सकते हैं। वही है इस पर्व का संदेश। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास करें। हमारे दुख से, हमारे संघर्ष से प्रभु के ओर जाने को हम भी प्रयास करें, ताकि हम भी मां मरियम की तरह हमेशा प्रभु के साथ रहे और एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनकर हमेशा प्रभु के राह पर चलते हुए हम भी प्रभु के साथ हमेशा रहे। प्रभु यीशु, मां मरियम हमेशा हम सबों को आशीष प्रदान करे और साथ ही साथ हम भी मां मरियम द्वारा विनती करें, ताकि इस चालीसा का पुण्य काल में हम भी एक नया जीवन जीने को, प्रभु यीशु में, प्रभु ईश्वर में एक नया जीवन जीने को प्रयास करें। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस रोटी और दाखरस के साथ हमारे सभी निवेदनों को मां मरियम से विनती करते हुए प्रभु यीशु के चरणों में रख प्रार्थना करें। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। इस शरीर को मानो जैसे दाख क्रिस्त का, दाख रस प्रसाद मेरे प्रभु का। शिष जाऊं मैं जन सेवा में, कष्ट उठाऊं, सफल जन्म हो जाए, तब मैं धन्य कहलाऊं। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक अपनी कलीसिया की भेंट स्वीकार कर हम विश्वास करते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा कर कि हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुमारी को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में क्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाओं पूरी हो जाए और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे समूह सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन मुबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जे विश्व इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए मां मरियम से विनती करते हुए हम प्रार्थना करें और हमारे सभी मतलबों को मां मरियम के चरणों में, प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम एक साथ बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा भरी शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता
और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में ये विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुमारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त ऐक्य हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पावन आत्मा से गर्भवती हुई। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, दासी हूँ। तेरा कथन मुझ में पूरा हो, पूरा हो। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, दासी हूँ। दिव्य शब्द देह बना
रहा